हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नया एक सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है जो हमारा रहने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो किस पर इफेक्ट करती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती हूँ, यानी कि कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेनली कफ के रिगार्डिंग, मतलब जो कफ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है हम आज इसके बारे में डील करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर हम जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो मेडिसिन हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटसिव एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम? एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटसिव एंड द म्यूकोलाइटिक एजेंट के बारे में बात करते हैं कफ की कि एक्चुअली कफ क्या होता है। कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी इन विच एक्सपल्सन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। कफ हम बात करते हैं, कफ एग्जैक्टली होता है क्या है, जैसे हम बात करते हैं वॉमिटिंग वगैरह की, तो वैसे बात करते हैं कफ के बारे में। कफ क्या होता है? कफ क्या होता है? हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी इन विच एक्सपल्सन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? एक्सपल्सन देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस का, इसके साथ साथ फॉरेन पार्टिकल्स का। टेक प्लेस फ्रॉम एयर पासेज स्टिमुलाई डेट cause cough are the chemoreceptor in the throat, respiratory passes and state receptor in the lungs। जहाँ जहाँ पे इसके हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जब किसी टाइप का कोई स्टिमुलेशन होता है तो स्टिमुलेशन की वजह से एक्सपल्सन देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस का, ठीक है। बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स डेट कंट्रोल द कफ। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो क्या करती हैं? कफ को कंट्रोल कर सकती हैं। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन रहने वाली हैं हमारे। इसमें हमें मेनली क्या देखना है? इसमें हमें देखना है क्लासिफिकेशन, जैसे कि फेरिंजियल डिमोल्सेंट्स, बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की, म्यूकोलाइटिक एजेंट की, एंटीटसिव एजेंट की। क्लियर? इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन और होता है हमारे एंटी हिस्टामेटिक, जो हम जिसका मेनली क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डील करेंगे। क्लियर? बात करते हैं फर्स्ट फेरिंजियल डिमोलेंट्स की। डिमोलेंट्स का मतलब देखने को यह मिलता है हमें। इसके बाद करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? दीज ड्रग सूथ थ्रोट एंड रिड्यूस द अफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम इन्फ्लाम्ड म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द ड्राई कफ। ये क्या करते हैं? हमारे थ्रोट को नॉर्मल करते हैं, जो उसमें खिंचाव होता है उसको क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। और इसके साथ साथ अफरेंट इम्पल्सेस को भी क्या कर देते हैं? रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? जो इन्फ्लाम्ड म्यूकोसा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी, वो कैसे हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द ड्राई कफ, जिसके वजह से ड्राई कफ से हमें क्या देखने को मिलता है? रिलीफ देखने को मिलता है। अब बात करें क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं कि हमने देखा है कि यार ड्राई कफ है, इसके रिगार्डिंग हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फेरिंजियल डिमोलेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इंडिकेशंस: सोर थ्रोट, ड्राई कफ, होर्सनेस, थ्रोट इरिटेशंस। क्लियर? बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहने वाले हैं? एलर्जिक कंडीशन, डायबिटीज़ है, स्वॉलोइंग डिफिकल्टीज़ है, जीआई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिल सकता है। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं हमारे? लॉन्जेंस हो सकती हैं, कफ ड्रॉप्स हो सकती है, ग्लिसरीन, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट एक्सपेक्टोरेंट्स की, या फिर हम बात करें म्यूकोकाइनेटिक्स की। इसका बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन। अब ये क्या करवा देते हैं? इंक्रीज करवाते हैं किस चीज को? ब्रोंकियल सिक्रेशन को। एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी, क्या करवाएंगे फ्रेंड्स? ये क्या करवाने वाले हैं कि ये इंक्रीज कर देते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशंस को, यानी कि जो ब्रोंकियल सिक्रेशंस होते हैं उनको तो कर देते हैं इंक्रीज, और रिड्यूस कर देते हैं उसकी विस्कोसिटी, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है, जो उसकी सांद्रता है, यानी कि उसके जो भी ब्रोंकियल सिक्रेशन है उनके गाढ़ेपन को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? विच फैसिलेट रिमूवल, जिसके वजह से हमें रिमूवल देखने को मिलता है क्या? म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर? इंडिकेशंस की बात करते हैं, चेस्ट कॉन्जेक्शंस देखने को मिलता है, इस कंडीशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कफ वाली कंडीशन, ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होता है जिसमें एक्सेसिव कफ का क्या देखने को मिलता है? हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ये भी एक टाइप का इनहेरिटेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीओपीडी। सीओपीडी में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, जैसे कि कोई एलर्जिक कंडीशन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन है,
अस्थमेटिक कंडीशन है। वहीं हम बात करते हैं जीआई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्टफीडिंग की कंडीशन में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल मेनली आपके क्या रहने वाला है, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट एंड एसीटेट, पोटेशियम आयोडाइड, और एग्जाम्पल लेने वाला है इसका गुइफेंसिन्स, ठीक है, गुआफेंसिन्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकोलाइटिस की। म्यूकोलाइटिस एजेंट क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मेडिकेशन दैट ब्रेक डाउन एंड थिन द म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या करता है, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन के साथ साथ थिन कर देते हैं किसको, म्यूकस को, कहाँ पे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मेकिंग इट लेस स्टिकी एंड इजियर टू कफ अप टू क्लियर, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ये लेस स्टिकी देखने को मिलते हैं, यानी कि थोड़े मतलब स्टिक होंगे नहीं। अब अगर मान लो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो भी सिक्रेशन है वो स्टिक नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इजीली कफ के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो किसा हो जाएगा, क्लियर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। सीओपीडी हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एआरडीएस देखने को मिल सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अगर किसी टाइप की कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तब हम इनको यूज नहीं करेंगे। सीवियर लिवर डिजीज है तब हम इनको यूज नहीं करेंगे। अस्थमा वाली कंडीशन है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, और मोस्ट कॉमन हमारे प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाली कंडीशन में हम अवॉइड कर देते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या रहने वाला है हमारे, ब्रोमैक्सिन, ठीक है, डोज क्या रहने वाली है 8 to 16 mg थ्राइस अ डे, एम्ब्रोक्सोल 15 to 30 mg थ्राइस अ डे। साइड इफेक्ट क्या रहने वाले हैं इसके, गैस्ट्रिक अपसेट देखने को मिल सकता है, राइनोरिया देखने को मिलता है, लैक्रिमेशंस देखने को मिल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी लैक्रिमेशंस देखने को मिल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स को हम और क्या नाम से देख सकते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट इन द ब्रेन। ये ऐसे मेडिसिन होती हैं जो क्या कर देती है, कफ सेंटर को रिप्लेस या फिर सप्रेस कर देती है, यानी कि उसको कंप्रेस करने का वर्क करती है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव सप्रेस द कफिंग बाय डायरेक्टली डिप्रेसिंग द कफ सेंटर। कफ सेंटर को क्या कर देती है, मेडिसिन डिप्रेस कर देती है। अब अगर मान लो कफ सेंटर ही क्या हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसकी एक्टिविटी हो जाएगी बिल्कुल स्लो। अब अगर एक्टिविटी ही स्लो हो जाएगी तो कफ आना ही रिड्यूस हो जाएगा। लोकेटेड इन द ब्रेन मेडुला ऑब्लंगेटा। By inhibiting this area, these drug elevate the threshold required to trigger a cuff reflex। ऐसे फैक्टर या ऐसे कंडीशन जिसके वजह से क्या होता है, हमारे जो कफ रिफ्लेक्स होता है वो एक्टिवेट होता है, इसको क्या कर देते हैं, थ्रेशोल्ड करते हैं, इसके अगेंस्ट वर्क करवाते हैं, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रिड्यूस देखने को मिलता है, रिड्यूस, और इसकी जो इंटेंसिटी वो भी रिड्यूस देखने को मिलती है, किस चीज की, ड्राई कफ की और नॉन प्रोडक्टिव कफ की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशन क्या रहने वाले हैं, क्रोनिक कफ वाली कंडीशन है, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ की कंडीशन है, पोस्ट ऑपरेटिव कफ है, कफ ड्यू टू द एनवायरमेंटल इरिटेंट्स के वजह से है, ठीक है, कफ ड्यू टू द मेडिकेशन साइड इफेक्ट, कुछ ऐसी मेडिसिन जिनके साइड इफेक्ट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे इनहिबिटर की वजह से जो हमें कफ देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, मेनली हम यूज कर सकते हैं एंटीटसिव्स का। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहने वाले हैं, प्रोटेक्टिव कफ, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेड इंजरी एंड इंक्रीज द आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग रहने वाला है, लीवर और किडनी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है कोडिन, ठीक है, डोज क्या रहने वाली है 10 to 15 mg एवरी 6 आवर, फ्लोकोडिन्स 10 to 15 mg 2 times a day, नेजोकैपिन 15 to 30 mg एवरी 6 आवर, डेक्स्ट्रोमेथोफ्रोन एग्जाम्पल, इसकी डोज क्या रहने वाली है 10 to 20 mg 3 to 4 times a day, क्लियर। बात करते हैं रोल ऑफ द नर्स की फॉर द पेशेंट हैविंग द कफ। अगर मान लो कफ मेडिसिन को आप यूज कर रहे हैं या फिर कफ की कंडीशन है, तो इसके रिगार्डिंग जो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, रोल ऑफ द नर्स रहने वाले हैं, वो क्या देखने को मिलते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू मॉनिटर फीवर एंड कफ, इन्फॉर्म द फिजिशियन इफ टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है,
नेक्स्ट देखने को क्या मिलता है, एडवाइज द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज कैन बी हेल्प टू लूज एंड लिक्विफाई सिक्रेशन टू इंक्रीज द एक्सपेक्टोरेंट्स। क्या देखने को मिलता है हमें कि जब भी हम एक्सपेक्टोरेंट्स मेडिसिन को यूज करते हैं तो उसमें क्या यूज करो आप, मोर वाटर या मोर लिक्विड को यूज करो, मोर फ्लूइड को यूज करो, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, जो क्या हेल्प करेगा आपका लूज करने में और लिक्विफाई करने में, किसको, सिक्रेशंस को। एडवाइज द पेशेंट टू च्युइंग गम और सक कैंडी इन द केस ऑफ द ड्राई माउथ। अगर पेशेंट का क्या हो रहा है, इन मेडिकेशंस के वजह से ड्राई माउथ की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप क्या करें, आप च्युइंगम या फिर किसी टाइप की कोई कैंडी को क्या रखें, अपने ओरल कैविटी में रखें, जिससे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ड्राई माउथ की कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू रिपोर्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिकॉन्जेस्टेंट लाइक द पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड द नर्वसनेस। अगर किसी भी टाइप का कोई एडवर्स इफेक्ट अकर होता है तो हम क्या करेंगे, हैंड टू हैंड जो पेशेंट है वो क्या करेगा, जो भी अपना डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। अब एडवर्स इफेक्ट किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, पाल्पिटेशन हो सकता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है, इंसोम्निया वाली कंडीशन, नर्वसनेस देखने को मिल सकती है। एडवाइज द पर्सन टू अवॉइड द कैफीन प्रोडक्ट एंड द कैफीन। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर आप इस टाइप की कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, अवॉइड करें, किस चीज को, कैफीन को और कैफीन प्रोडक्ट्स को अपन अवॉइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया हमारे मेनली एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटसिव एंड द म्यूकोलाइटिक्स एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।